जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। लेंस सूत्र के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, हम लेंस सूत्र जब हम लेंस सूत्र को निकालेंगे तो वस्तु दूरी जो होता है यू, जिसे हम यू मानते हैं, उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, मतलब कि निगेटिव रखते हैं। जब हम उत्तल लेंस के फोकस को रखेंगे तो उसे हम धनात्मक मानेंगे, और जब हम अवतल लेंस लेंगे तो उसमें फोकस दूरी जो होता है उसे हम ऋणात्मक रखते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर जिसे हम भी मानते हैं, उसको हम धनात्मक रखेंगे। कह रहे हैं कि प्रश्न हल करते समय चिन्ह परिपाटी का पालन अवश्य करें, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में आपको चिन्ह परिपाटी को पूरा पढ़ा दिया था। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे लेंस सूत्र में। अब आप इसे ध्यान से देखिए, जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, आपका एक वस्तु रखा गया है एओ। ये एओ जो एक वस्तु है, इसका देखिए प्रतिबिंब आपका यहाँ पर ही बन रहा है आई ए डैश। ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर ही जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु का एओ का। ठीक है, वस्तु को हमने रखा है F1 तथा 2F1 के बीच में। आप जो यहाँ पर एल देख रहे हैं, जो एल है ये आपका, ये प्रकाशीय केंद्र है लेंस का। तो यहाँ से जो होता है, कोई भी हम डिस्टेंस को अगर मापेंगे तो ये एल से ही मापेंगे, लेंस की प्रकाशीय दूरी से। तो यहाँ से देखिए, प्रकाशीय केंद्र जो एल है, यहाँ से हम डिस्टेंस मापते हैं यहाँ वस्तु को। तो जब हम वस्तु को दूरी को मापेंगे यहाँ से, तो इसको हमने माना है कि यू है। ये जो डिस्टेंस हुआ इसे यू माना, और देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा लेंस और यहाँ प्रतिबिंब, इनके बीच की दूरी को हमने माना है कि ये डिस्टेंस जो है ये भी है। और आप यहाँ देखिए कि प्रकाशीय केंद्र एल है, तो यहाँ F2 जो आपको दिया हुआ है, मतलब F2 हो चाहे F1 हो, ये आपका फोकस दूरी ही है। तो आप इसे मान लीजिए कि ये F है, स्मॉल f, क्योंकि हम फोकस दूरी को स्मॉल f मानते हैं। तो इसी बात को लिखा है कि प्रकाशीय केंद्र एल से वस्तु दूरी ओ की दूरी है। तो हमने जो आपको बताया कि यू जो है आपको यहाँ से ये वस्तु की दूरी है, और प्रकाश केंद्र एल से प्रतिबिंब की दूरी आई माना है, जिसे हमने भी से डिनोट किया है। ये देखिए यहाँ पर ही भी है। इस तरह से आपका फोकस दूरी जो है स्मॉल एफ, प्रकाशीय केंद्र से हमने F2 के बीच की दूरी को, ये जो हम आपको दिखाया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो यही जो है आपका फोकस दूरी है। कह रहा है इन तीनों दूरियों के आधार पर लेंस सूत्र बनाया जाता है। इसका यूज करके हम लेंस सूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेंस सूत्र, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप इसे याद रखेंगे। लेंस सूत्र में क्या होता है ना कि मतलब जो होता है दर्पण सूत्र से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, बस उसमें प्लस जहाँ होता है इसमें माइनस हो जाता है। तो यहाँ देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f होता है। यही होता है आपका लेंस सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये देखिए कह रहा है कि जो आपका यहाँ u दिया हुआ है, ये जो u है आपका, इसी को हम वस्तु दूरी हमने रखा था, डायग्राम में हमने आपको दिखाया। और जो v है, यहाँ जो v आपको दिख रहा है, ये जो है प्रतिबिंब दूरी है, जिसे हमने वहाँ डायग्राम में दिखाया था। एफ जो है स्मॉल एफ, इसे हमने फोकस दूरी माना था। कह रहा है कि यदि यू भी तथा एफ में से किसी दो राशियों का माप ज्ञात हो तो लेंस की सहायता से तीसरी राशि ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ही आपने भी जो है, मान लीजिए कि वस्तु दूरी को आपने 50 रख ले, 20 रख ले, और एक डिस्टेंस यहाँ एफ को भी आपने 10, 20 कुछ भी रख लिया, तो आप यहाँ से जो इक्वेशन सोल्व करके लाएंगे वहाँ यू का मान निकलेगा। अगर यू और एफ का कुछ भी मान रख लेते हैं तो आपका भी का मान निकल जाएगा। तो आप दो इसमें से किसी भी दो को मान रख के आप डिस्टेंस को या फोकस दूरी को आप एक तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे है हमारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन।
अब देखिए आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई। जो हमने प्रतिबिंब का हाइट लिया था, जो प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो यही होता है हमारा फॉर्मूला। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो लगा लीजिए इसे VBI आप m बराबर एच डैश बट्टा में एच। ये आपका हो जाता है क्या, ये फॉर्मूला है आपका आवर्धन का। यहाँ एच डैश जो है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है और एच जो है ये वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है। आवर्धन बोल रहे हैं कि आवर्धन जो होता है एक बीमाहीन राशि होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता है। ये होता है आपका आवर्धन का फॉर्मूला। एक और है आवर्धन का सूत्र। देखिए यहाँ आवर्धन का सूत्र एक और, हम त्रिभुज अगर मतलब पूरा पिक्चर को ड्रा करके अगर निकालेंगे तो एक और फॉर्मूला हमारा निकल के आता है आवर्धन का, m बराबर V/U। तो यहाँ पर जो आपका V दिया हुआ है ना, ये V, तो ये जो V है आपका ये प्रतिबिंब की दूरी है और यहाँ U जो दिया हुआ है ये वस्तु की दूरी है। तो U जो है वस्तु दूरी है और V जो है प्रतिबिंब दूरी है। तो इन्हीं का अनुपात को हम इसको भी आवर्धन बोलते हैं। देखिए यदि कह रहा है कि यदि देखिए m का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए, यहाँ जो आवर्धन m है इसका मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन जब अगर m जो है आपका आवर्धन जो है अगर 0 से इसका मान छोटा चला गया, मतलब निगेटिव में इसका मान जा रहा है, तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक तो बनेगा बट बनेगा कैसा, ये उल्टा बनेगा। तो यही है आपका आवर्धन का सूत्र। कर आवर्धन m का मान हमेशा बीमाहीन होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए इसे बीमाहीन बोला गया है। अब देखिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। कह रहे हैं कि लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं, ठीक है। यह लेंस की फोकस दूरी f के लिए व्युत्क्रम के बराबर होता है, मतलब कि जो आपका P होता है ना, P जो आपका होगा ये आपका 1/f के बराबर होगा, मतलब कि फोकस के व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर P जो है ये आपके लेंस की क्षमता है और आपका F जो है फोकस दूरी है। देखिए इसका SI जो होता है, SI इकाई, इसे हम डायोप्टर बोलते हैं। ये जो लेंस का दिया हुआ है, कह रहे फोकस दूरी का जो मान है यदि हम मीटर में लेने पर क्षमता का इकाई डायोप्टर लिया जाता है, यदि हम रखेंगे फोकस दूरी मान को मीटर में। अब देखिए लेंस की क्षमता का महत्वपूर्ण सूत्र, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि यदि फोकस दूरी को हम मीटर में रखेंगे, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा कि P बराबर 1/f। जब हम क्या रखेंगे, फोकस दूरी को क्या रखेंगे, मीटर में रखेंगे। लेकिन जब हम फोकस को सेंटीमीटर में लेंगे तब हमारा फॉर्मूला इसका बन के आ जाएगा कि P बराबर 100/f, क्योंकि हमने इसे सेंटीमीटर में रखा है। तो जो आपका P दिया हुआ है यह क्या है, इस फोकस डिस्टेंस के लिए इसका उल्टा करके निकाला है। और देखिए आप उत्तल लेंस जो है उसका आप अगर लेंस की क्षमता देखेंगे, उत्तल लेंस की जो आपका क्षमता है P, उसे हम पॉजिटिव रखते हैं, मतलब प्लस में। लेकिन हम अवतल लेंस की क्षमता को जब निकालेंगे तो उसे हम निगेटिव रखते हैं। अरे उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में रखा जाता है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में रखा जाता है। अब देखिए संयुक्त लेंसों की क्षमता, मतलब कई लेंसों को अगर मिला करके हम अगर दूरबीन में या कई चीजों में मतलब सूक्ष्मदर्शी वगैरह में उपयोग करते हैं तो देखिए किस तरह का होता है। कह रहे कई लेंस एक साथ संपर्क में रखे जाए तो उनकी कुल क्षमता को हम P ही मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कई लेंस को आप आराम से सजा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो P बराबर में P1 + P2 P3 डॉट डॉट करके बहुत सारे लेंस को आप रख करके कई यंत्रों में उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर यही था कि P बराबर P1, P2, P3 ये सारे बराबर में आ जाएंगे अगर लेंस को संयुक्त रूप से सजाया जा रहा है, रखा जाएगा तो। क्या है लेंस की क्षमता का एसआई इकाई। देखिए लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है उसको हमने आपको निकाला था ना, वहां पर P बराबर 1/f। अगर हम f को मीटर में रखेंगे तो मीटर नीचे आ रहा था, ठीक है, 1/m आ रहा था, तो वहां से ही आपका निकल जाएगा इसका एसआई मात्रक जो होगा m के पावर -1, क्योंकि नीचे m था तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर चढ़ेगा। तो ये हो जाता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेकिन लेंस की क्षमता का प्रचलित जो इकाई है, मतलब जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपका डायोप्टर होता है। हर जगह इसी को पूछा जाता है, इसको नहीं पूछा जाता है। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 m के पावर -1, और नहीं तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि एक डायोप्टर बराबर 1/m, सीधा सीधा, क्योंकि जब भी ऊपर गया है तभी इसका पावर क्या हुआ है, -1 हुआ है। कह रहे हैं कि डायोप्टर लेंस की क्षमता P का मात्रक है। यह सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब इस जो है ना डायोप्टर, इसका साइन बदल सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है जैसा कि लेंस के प्रकार पर डिपेंड करेगा। हमने देखा कि अगर हम उत्तल लेंस को ले रहे हैं तो उत्तल लेंस में जो होगा ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम अवतल लेंस को रखेंगे तो इसे हम निगेटिव रखेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास था, यह चैप्टर ये फिनिश हो गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।